हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। लास्ट मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। तो हमारे पास हार्डवेयर्स हैं और उनका कनेक्शंस हैं। अब मैंने आपको बताया था हार्डवेयर्स के बारे में कि हमारे हार्डवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो बीच में आता है हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। फिर हम क्या देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो भी डेटा हमने दिया है इनपुट यूनिट के थ्रू, इनपुट करा है कंप्यूटर सिस्टम में, अब वो करा किसके थ्रू है, कौन सा मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम डेटा को भेजते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो उसका हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा हमारे मॉनिटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर चला सकते हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हम कंप्यूटर एक किसकी तरह काम करता है, एक डिब्बा है वो हमारे लिए। वो हमारा काम ही नहीं करेगा जब तक हमारे उसमें सॉफ्टवेयर नहीं पड़ते हैं, जब तक हमारा उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर हमारे भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। पहला हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड वन हो गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अगर हमारे सॉफ्टवेयर नहीं होगा सिस्टम में, जो हमारे हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो उस कनेक्शन का कोई यूज़ नहीं है। यूज़ कब होगा, जब हम उस डेटा को इनपुट कराएंगे किसी एप्लीकेशन के थ्रू। हमारे पास इंटरफेस होना चाहिए, इंटरफेस के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, और हमें किस एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटा को एंटर कराते हैं, उसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारा सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जितना भी कनेक्शन है उन सबको सिक्योर रखने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम पढ़ लेते हैं अंदर कैसे हमारा ये वर्क करता है सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और कौन से हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनपुट दिया, प्रोसेस होगा हमारा, किस में होता है प्रोसेस हमारा होता है सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद हमारा जो आउटपुट आता है वो किस पे आता है, हमारा आउटपुट डिवाइस पे आता है, आउटपुट यूनिट के थ्रू। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे कैसे होते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर हमारा क्या होता है, टेंजिबल फॉर्म में होता है, हम उन्हें टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे इनटेंजिबल फॉर्म में होते हैं। इनटेंजिबल फॉर्म मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हमारे कंपनीज़ में बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यूज़र की नीड होती है, जैसे हमारे कस्टमर की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स हमारे क्या आते हैं, फ्री होते हैं, कुछ हमारे कॉस्ट वाइज उसकी कॉस्ट रखी जाती है, कुछ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ की हम कॉस्ट लेते हैं। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर्स की टर्म्स में क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स हमारी क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारी कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस को क्या कराते हैं, रन कराते हैं, किसकी फॉर्म में, प्रोग्राम की फॉर्म में। और मल्टीपल प्रोग्राम्स का कलेक्शन हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमर्स नीड्स, ऑन द यूजर्स नीड्स। तो अब बात करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कितने टाइप का है। मैंने जैसे कि आपको बताया है सॉफ्टवेयर हमारे
3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए हैं? सॉफ्टवेयर हमारा इंटेंजिबल फॉर्म में होता है और अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी हमारे फ्री भी होते हैं और उनकी कुछ कॉस्ट भी लगाई जाती है। फर्स्ट वन आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और जो भी हमारी एप्लीकेशंस यूज़ होनी है, किसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्या करके रखता है? हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करके रखता है और इनको कंट्रोल करके रखता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से कैसे कनेक्शन होना है और कैसे इनको हम मैनेज कर सकते हैं एक अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी किसकी तरह वर्क करती है? हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह। कंप्यूटर सिस्टम में मान लो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसकी तरह वर्क करते हैं? एक बॉडी स्ट्रक्चर की तरह। लेकिन मेन काम किसका होता है? हमारा ब्रेन का बॉडी में। जैसे कि हमारा माइंड इंस्ट्रक्ट करेगा बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स वैसे ही फंक्शनिंग करते हैं। तो ब्रेन का काम होता है बॉडी पार्ट्स को फंक्शनिंग कराने का। ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर में ब्रेन का। तो सॉफ्टवेयर हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है और बॉडी और पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो है हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हार्डवेयर हमारा किससे रिलेट करता है? पार्ट ऑफ कंप्यूटर बॉडी। और सॉफ्टवेयर हमारा कैसे वर्क करता है? किसकी तरह रिलेट हो गया हमारा सॉफ्टवेयर? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जब बात आती है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो हमारा सीपीयू होता है। अब सीपीयू में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा लोड होगा तभी हमारी कोई भी एप्लीकेशन रन कर पाएगी, तभी हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहले सबसे पहला कौन सी नीड है हमारी, कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है? वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया है। ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम में लोड नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, कुछ भी हम टाइप नहीं करा सकते। मतलब सबसे पहली नीड क्या होगी हमारी? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड कराना, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना। जब भी आपने देखा होगा हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? हमारा मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारा सीपीयू में, ठीक है, रैम में, मेन मेमोरी में हमारा लोड किया जाता है। जब वो लोड हो जाता है उसके बाद सारे डिवाइसेस ड्राइवर्स को वो चेक करता है, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चेक करता है, सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि उनका कनेक्शन ठीक है या नहीं है। तो मैनेज और कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस भी बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेकंड सॉफ्टवेयर्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में। हमारा फर्स्ट वन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन हो गया हमारा कंपाइलर यूज़ होते हैं, थर्ड वन हमारा हो गया इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं हमारे, फोर्थ वन हो गया हमारा एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, डिबगर्स,
लोडर्स, ये सब हमारे, और ड्राइवर्स, सिस्टम एप्लीकेशन ड्राइवर्स, ये सब हमारे किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अंदर हमारा हो गया, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज कंपाइलर, थर्ड वन इज इंटरप्रेटर, फोर्थ वन इज डिबगर, फिफ्थ वन इज लोडर एंड सिक्स्थ वन इज ड्राइवर्स। अगर ये सारे हमारे प्रॉपरली फंक्शनिंग करेंगे तभी हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या हो गई, एक सॉफ्टवेयर हो गया जो कि हम किस में लोड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा, इंटरफेस क्रिएट ही नहीं करेगा। यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, किसकी हेल्प से करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करता है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। सेकंड वन हो गया हमारा कंपाइलर। अब कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर हमारा कोई भी प्रोग्राम होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सबसे पहले क्या करता है, वो सोर्स कोड को, जो भी हम लिख रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो मशीन लैंग्वेज में मतलब कि मशीन कोड में उसको चेंज करेगा। मशीन कोड क्या आती है हमारी, 0-1 फॉर्म में। तो जो भी हम कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो सीपीयू के पास उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देता है। अब बात करते हैं, जब वो कंपाइल कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हमारा मशीन कोड में, तो उस टाइम पीरियड में वो क्या चेक करता है कि हमारे सोर्स कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट होल प्रोग्राम को क्या करेगा, कंप्लीट पूरा एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। कंप्लीट होल प्रोग्राम को इन अ सिंगल वाइल, एक ही बार में एरर चेक करता है, चेक्स द एरर चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो अगर कोई भी एरर होगी, वो हमारी चाहे सिंटेक्स एरर हो या फिर हमारी लॉजिकल एरर हो, तो कंपाइलर का वर्क होता है कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ, एक तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एरर फाइंडिंग का काम करता है। उसके बाद वो किसको दे देता है एग्जीक्यूट कराने के लिए, सीपीयू को। उसके बाद जब हमारी मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी कोड हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी मशीन पर हम उसको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हमारा आता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का काम भी हमारा सेम यही होता है, बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इंटरप्रेटर का भी काम यही होता है, सोर्स कोड को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन वो सीपीयू को दे देता है एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे कि हमारा कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एक ही बार में चेक होता था कि एरर है या नहीं है, इंटरप्रेटर उसको 1 बाय 1 करता है, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को चेक करेगा प्रोग्राम की, फिर उसके बाद उसको वो एरर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गई, मल्टीपल लाइन्स हो गई, कोड हो गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर चेक करता है हमारे किसको, एरर को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हमारा सोर्स कोड चाहे वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में हो या मिड लेवल लैंग्वेज में हो, उसको सभी को कन्वर्ट करके हमारा मशीन कोड में चेंज करता है।
नेक्स्ट वन इज़ हमारा आता है असेंबलर, डिबगर्स। वो भी हमारे क्या करते हैं, अपनी जो भी लैंग्वेज, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट कराता है। ऐसी डिबगर हमारा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एरर फाइंड आउट करने का काम करता है। लोडर हमारा लोड करता है कोड को, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लोड करता है। तो अब बात करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारे यूज़ होते हैं। ड्राइवर्स का वर्क क्या बताया था मैंने आपको, अगर हम कोई स्पीकर ले रहे हैं या कोई हम स्पीकर कनेक्ट कर रहे हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं, स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस जो भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे कंपैटिबल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे कि उसकी जो फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपरली हो। अगर हमारे वो सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे, सीधा तार लगा दिया, वायर लगा दिया, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जब तक हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड ना कर दें तब तक वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे जब तक हमारे उसके डिवाइस ड्राइवर्स हमारे कनेक्ट ना हो जाए, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये सारा काम हमारा किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड आपको पता चल गई। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए कोई भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये बात थी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, जो कि हमारा क्या टाइप था, पहला टाइप था हमारा सॉफ्टवेयर्स का। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत यही है कि हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। अब बात करते हैं हम, सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कोई भी काम करना है, ठीक है, कोई भी यूज़र को कुछ काम करना है, जैसे कि उसे फ़ोटो देखनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, फ़ोटो व्यूअर यूज़ करते हैं। हमें कोई वीडियो चलानी है, फ़ोन में भी अगर हम कोई वीडियो चलाते हैं तो उसका एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। VLC मीडिया प्लेयर हो गया, मीडिया प्लेयर अलग, काफ़ी अलग अलग आते हैं सारे मीडिया प्लेयर्स। ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना होगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको, MX प्लेयर हो गया, ये वीडियो के लिए हो गए अलग सॉफ्टवेयर्स, पिक्चर्स के लिए हो गए अलग सॉफ्टवेयर्स। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग, हम नीड के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना यूज़ कर सकते हैं, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डाले क्या हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि कनेक्शन है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, क्या हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हमारे लोड नहीं होंगे, तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ भी हमें लिखना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, MS वर्ड की हेल्प लेते हैं। हमें कोई भी, हमें पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी होती है, हम डेटा एंट्री के लिए क्या लेते हैं, MS वर्ड का यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम प्रेजेंटेशन के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है और डेटा को स्टोर कराना होता है तो हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं। कोई भी ग्राफ्स हमें बनाने हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, MS वर्ड का यूज़ करते हैं। हमें पेंट करना है, हमें ड्राइंग करनी है, ड्राइंग टूल्स के लिए हमारा कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द यूज़र नीड्स वो डेवलप किए गए हैं। तो अब बात करते हैं, ये था हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे
किस नाम से जाने जाते हैं? सर्विस प्रोग्राम्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर में हमारा सारे क्या आ जाते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इन सब का कनेक्शन, हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का कनेक्शन को क्या करता है? मैनेज करके रखता है। इनकी हमारी स्पीड स्लो ना हो जाए, इनकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको मैनेज करने का काम क्या करता है? हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। अब मान लिया हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो वायरस स्कैनिंग का जो सॉफ्टवेयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वायरस स्कैनिंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं हमारे, उनको भी हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। डिस्क क्लीनअप वाला हमारा फंक्शन आता है, एप्लीकेशन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स को, उनके हार्डवेयर्स की वर्किंग को बेटर बनाने में हेल्प करता है। उनकी मतलब जब डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है? जितनी भी बेकार की फाइल्स होती हैं उनको सबको रिमूव करने का काम करता है। जो उससे क्या होता है? रिमूव करने के बाद क्या होता है? हमारी जो स्पीड जो है, मतलब मेमोरी स्पेस हमें मिल जाता है, मेमोरी स्पेस हमारा ज़्यादा हो जाता है। जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती है उससे हमारी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। कैसे हाई होती है? क्योंकि उसको हमारे एग्जीक्यूट कराने के लिए मेमोरी में स्पेस और ज़्यादा मिल जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यही काम होता है कि इन सब के कनेक्शंस में या इन सब के यूसेज में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको रेगुलरली हम उसको अप टू डेट रखें और उसको स्पीड उसकी हमारी हाई हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर डलेगा, उसके बाद जो भी हमें नीड होगी, यूज़र की नीड होती है, जो भी काम करना होता है उसके लिए अलग से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को कौन हैंडल करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे इन सब के कनेक्शन को मैनेज करने के लिए काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स और हमारी प्रोसेसिंग होती है। ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि कौन सीपीयू का वर्क क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस का वर्क क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस का वर्क क्या होता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर्स हमें कौन से कब ज़रूरत होती है वो आप समझ चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।